बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, हरियाली तीज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को सनातन धर्म के और विशेष सौंदर्य, श्रृंगार, खुशी, प्रसन्नता के और संकल्प के पर्व हरियाली तीज की सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हरियाली तीज इतना बड़ा संयोग लेके आ रहा है कि संयोग में नौकरी, व्यवसाय और कैरियर में सफलता के उपाय के लिए बड़ा सुंदर बिना खर्चे का योग। आप जानते हैं कि मेरा जो भी उपाय होता है कोई खर्चा, कोई दिखावा नहीं होता है। बस ये समझ लीजिए उपाय क्या होता है। आप जीवन में एक बार समझिए कि आप किसी काम के लिए, कोई छोटा बच्चा जा रहा है और कोई उसके सिर पे हाथ रखते, बेटा चिंता मत कर, मैं आपके साथ हूँ, कैसे उसमें आत्मबल बढ़ जाता है। ऐसे जो हमारे उस विशेष तिथि के देवता हैं या देवी हैं, जो विशेष आराध्य हैं, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये उपाय होते हैं। तीन उपाय में हमारे नौकरी, कैरियर, व्यवसाय में सफलता का भी उपाय है। और पति पत्नी के बीच ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर दिन है जहां पति पत्नी के बीच में तनाव है, खटपट है, अनबन है, उसको भी मजबूत करने का एक उपाय है। भाग्य मजबूत करने का सुंदर उपाय है। धन प्राप्ति का उपाय है और पितरों की शांति का भी बहुत सुंदर उपाय है। हरियाली तीज, ये तीज हम सभी के जीवन में खूब हरियाली, खुशहाली लाए। इन सभी के लिए खूब खूब शुभकामना। और आपने अमावस्या वीडियो को इतना अधिक प्यार दिया, इतना आपका सम्मान मिला और आप सभी को उस उपाय से लाभ मिला, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हुई। फिर मैं निवेदन करता हूँ, आपके ही नहीं, आपके जो भी जान पहचान दोस्त, साथी, मित्र हों, निसंकोच उन्हें कहिएगा कि धर्म जीवन चैनल अपने मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो को लिंक से खोल के देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। आपके घर में जितने मोबाइल हैं उस पर भी इस वीडियो को भेजेंगे और लिंक से खोलेंगे तो आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। और अपने मित्र साथी सबको ये वीडियो भेजिए। धर्म जीवन DHARMJEEVAN धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप सभी के प्यार, सनातन संस्कृति के हमारे संकल्प जो है उसको देखते बहुत सारे मिलते जुलते नाम के भी धर्म जीवन चैनल बन रहे हैं। लेकिन आप मेरी फोटो देख के पीले कपड़े में उसी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो हर साल का तीज है, हरियाली तीज जो हमारी है, ये तीज हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ। और ये व्रत क्यों विशेष है? देखिए, माता पार्वती ने सैकड़ों वर्ष की अखंड तपस्या की। क्यों किया? भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए। और इतनी कठिन तपस्या के बाद जिस दिन भगवान शंकर माँ की अनेक परीक्षा लेने के बाद राजी हो गए और जिस दिन भगवान शंकर ने माँ सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, माना था, वो दिन यही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसलिए ये दिन बहुत विशेष है। और मैं तो कहता हूँ सौभाग्यशाली बहनों के लिए तो ये अमृतमय ये दिवस है। और हरियाली तीज का मतलब ही सावन महीने में चारों तरफ हरियाली हो जाती है। आप देखते हैं पेड़ पौधे, खेत खलिहान, हर बाग बगीचे, हर चीज़ सुंदर हरा भरा। आप निकलो तो मन में प्रसन्नता और बारिश की रिमझिम फुहार, उसमें पवित्र वातावरण, शांति, चारों तरफ प्रसन्नता है। तो ये त्यौहार प्रसन्नता का, हरियाली तीज सही में हरियाली लाने का ये त्यौहार है। और ये जो माता ने भी जब महादेव राजी हो गए तो माता ने उनको चरणों में अर्पित किया। अब माँ सोचिए, जब तपस्या व्रत करे तो उनके पास क्या था? जो आसपास जो हरे भरे पत्ते थे, फूल थे, फल थे, उस समय जो हरियाली के थे, प्रकृति माता ने जो दिए थे, उसे ही भगवान शिव को अर्पण किया, जिससे वो हरियाली भगवान शिव को अर्पित हुई। और हरियाली तीज आज हम सभी के सामने कृपा प्रसाद के रूप में है। और ये दिन देवियों के लिए तो इतना विशेष है कि देवियों पूरा 16 श्रृंगार करके अपनी प्रसन्नता से। अब आप सोचिए कि जब माँ की तपस्या से महादेव राजी हो गए तो उसके बाद में माँ के लिए उससे बड़ा खुशी का कोई पर्व रहा नहीं। तो इसी तरह भगवान
मतलब हमारी जो देवियां हैं, गृहिणियां हैं घर की, उनकी तपस्या से उनका सुहाग अमर रहे, मंगल रहे, और इस उद्देश्य से ये व्रत है। तो इस व्रत को देवियां हमारे 16 श्रृंगार करके भगवान महादेव माँ पार्वती का पूजन करती हैं कि उनका भी जीवन में इसी तरह खुशहाली आए और मंगल हो। और एक चीज़ मैं कहता हूँ, सनातन धर्म के देवियों को तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके जितने भी व्रत त्यौहार हैं, आप बड़ी ईमानदारी से देखिएगा, उनके जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनके स्वयं के लिए कुछ नहीं है। अगर व्रत है तो पति की लंबी आयु के लिए है, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे चिरंजीवी उनकी उम्र के लिए है। लेकिन इन देवियों का, इन बहनों का स्वयं के लिए कोई व्रत नहीं। इससे बड़ी त्याग और तपस्या की मूर्ति अगर मुझे नहीं लिखता कहीं मिलेंगी, और अगर कहीं मिलेंगी भी तो सनातन संस्कृति में ये संभव है। इसलिए मैं सनातन संस्कृति को नित्य नित्य प्रणाम करता हूँ। और मेरा हमेशा प्रयास है कि हमारा छोटा से छोटा व्रत त्यौहार अनायास निरर्थक नहीं है। ये हम जो इसमें इस दिन को बहनें व्रत भी रखती हैं, बहुत सारी बहनें व्रत भी रखती हैं, जो व्रत नहीं भी रखती हैं वो ये जाने तो सही है, हमारे घर के बच्चे जाने कि क्यों हरियाली तीज मनाई जाती है। समाज में हर वर्ग के लोग जाने हरियाली तीज है क्या, ऐसा क्या खास नहीं। तो हमारे व्रत त्यौहार इतने उत्सव के त्यौहार हैं, लेकिन जैसे लोगों को समझ ही नहीं आता। तो ये मेरा अथक प्रयास है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रयास में आप सभी सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर भेजें, ताकि उन्हें हमारे हर व्रत त्यौहार की जानकारी मिले। और धर्म जीवन चैनल आपके घर के हर मोबाइल में होना चाहिए, आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और इस दिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाली तीज के दिन अगर बहनें मंगल सौभाग्य चाह रही हैं, उस दिन के लिए हरा रंग का बड़ा महत्व है। और हरे रंग का वस्त्र, हाथों में हरी चूड़ियाँ, हाथ और उसके बाद में हरे मेहंदी, हरी बिंदी, और सब हरा भरा सुंदर सजावट, ऐसे सुंदर और 16 श्रृंगार करके वो भगवान की पूजा करें। और ये उनका जो श्रृंगार है, जो मैं कह रहा हूँ कि प्रसन्नता है, जो उनका सब कुछ है, वो पति की दीर्घायु के लिए है, चिरंजीवी होने के लिए है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना पत्नियों का जिम्मेदारी है, उतना पति का भी ये कर्तव्य बनता है वो अपनी पत्नियों का भी सम्मान करें। ध्यान दीजिएगा कि बाहर में ड्यूटी में, व्यवसाय में जाने पे दूसरे की घर की पत्नियों को मैडम कह के नमस्ते करके बात करना तो उचित है, लेकिन अपने घर में जो गृहिणी सब कुछ कर रही है आपके लिए, व्रत त्योहार, जगना, भोजन बनाना, वस्त्र धोना, सारे काम करके दे रही है, उसे कई घरों में ऐसा होता है कि कई घरों में अपमान किया जाता है देवियों का, उनके प्रति ताड़ना किया जाता है। तो मुझे लगता है अपशब्द कहा जाता है। तो मैं ऐसे देवताओं से, देवता शब्द इस्तेमाल करूंगा ऐसे व्यक्तियों के लिए, कैसे देवताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे एहसान फरामोश मत बनिए। ईश्वर भी देख रहा है, जो आपके लिए इतना सब कुछ करता है, उस देवियों का सम्मान कम से कम आप भी अपने घर में जरूर करें। और ये जो व्रत है, ये व्रत पूरे भारत में, ऐसा नहीं किसी राज्य प्रांत में है, पूरे भारत में मनाया जाता है, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे इसे सावन की तीज कहते हैं, और सिंधरा तीज भी कहते हैं, आखा तीज कहते हैं, कजरी तीज कहते हैं, अनेक नामों से जान। अच्छा, सिंघरा में तो कई जगह ऐसा होता है कि मायके से श्रृंगार का सामान और घेवर, कुछ राज्यों में ऐसा वहाँ से आता है इस ऐसे रूप में कि वहाँ से सिंधरा करके आया है। आप जानते होंगे जिनके ऐसा आता होगा हरियाली तीज में। और इस दिन आप मानिए, मैंने बस जैसे बताया, शिव योग है। शिव योग मतलब क्या है कि पूजा पाठ विधि विधान का बहुत अच्छा योग है, संकल्प पूर्ति का योग है। तो इस दिन जो हमारा रात 10:07 तक 7 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी, बुधवार को। अच्छा, और एक विशेष दिन देख लीजिए, बुधवार को तो वैसे ही हरा वस्त्र पहनते हैं लोग, बहुत सारे राशि के हिसाब से भी बुध भगवान को प्रिय है। और बुधवार को हरियाली तीज, श्रावण मास की बुधवार को हरियाली तीज पड़ी है। मुझे लगता है कि सारी देवियों को खूब उत्साह से खूब हरा हरा रंग का पहन के, और मुझे लगता है कि समस्त भारत में हरियाली प्रसन्नता बिखेरना चाहिए और सबका शुभ संकल्प हो। मैं तो कहता हूँ कि सबका शुभ संकल्प हो और सभी देवियों का संकल्प पूरा हो, उनके पतियों की रक्षा हो। और विशेष रूप से हर बार की तरह इस बार भी मैं संकल्प जरूर करूँगा कि हमारे बॉर्डर पे
जो सैनिक हैं, जो वहाँ पे तैनात हैं, दिन रात अपने परिवार से, बच्चों से दूर हैं, और उनकी धर्मपत्नियाँ ये जो हरियाली तीज व्रत कर रही हैं या संकल्प नहीं कर रहे हैं, संकल्प भी कर रही हैं, तो भगवान शम सदाशिव से यही मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे सभी सैनिक भाइयों की रक्षा करें। और अभी आपका रक्षाबंधन का भी त्यौहार आना है, तो किसी बहन की राखी न अधूरी रह जाए, और किसी की कलाई न सूनी रह जाए, और किसी बहन का, देवी का सुहाग पे आँच ना आए, ऐसे भगवान शम सदाशिव रक्षा करें। और जो उपाय है, जो मैंने बताया कि बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं, वो उपाय जान लीजिए। अगर नौकरी, व्यवसाय, कैरियर में सफलता पाना है और ऐसा लग रहा है कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, देखिए मैंने स्पष्ट कहा पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई भी उपाय अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं है। पुरुषार्थ ईमानदारी से करना पड़ेगा, मेहनत ईमानदारी से करिए, कार्य करने आरंभ करने से पहले भगवान की प्रार्थना करिए, कार्य सफल चाहे असफल हो भगवान को अर्पित करिए। ईमान जहाँ पे हैं, ड्यूटी पे हैं, कार्य में हैं, आप वहाँ लापरवाही करके किसी को पीड़ा मत दीजिए, ईमानदारी से काम करिए। मेरा कहने का मतलब है, सब कुछ करने के बाद अगर वांछित सफलता नहीं मिल रही है तो कल के दिन का उपाय है कि देवियाँ क्या करें अपने, देखिए ये विशेष देवियों का है, देवियों की मनोकामना पूरी हुई है कल के दिन, तो देवियाँ क्या करें, अपने घर की बनी खीर या मालपुआ, ये भगवान शिव को जब सुबह जाएं पूजा करने, तो सुबह चाहे थोड़ा बना ले चाहे ज़्यादा बना ले, सबके लिए जैसा उचित लगे, बना के भगवान शिव को भोग लगा के प्रार्थना करके, प्रभु मेरे पति जो कार्य करे, व्यवसाय करे, उसमें उन्हें सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना कर ले। खीर अपने घर की बनी हो, शुद्ध सात्विक पवित्रता से बनी हो। दूसरा एक चीज़ है, जैसे पति पत्नी के बीच में रिश्ता मजबूत नहीं है, रिश्तों में संदेह है, संदेह शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, विषय लंबा ना हो, इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि आप रिश्तों पे संदेह मत करिए, क्योंकि अगर आप रिश्ता तोड़ के कहीं और मुख भी मोड़ना चाहेंगे तो वहाँ उचित होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए रिश्ता मत बदलिए, खुद को बदलने का प्रयास कीजिए। और जहाँ पे पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत नहीं है, रिश्ता मजबूत करना चाह रहे हैं, तो देवियाँ क्या कर सकते हैं, पहले तो कच्चे घर होते थे मट्टी के दीवार के, तो लोग क्या करते थे, आप अपने हाथों में सुंदर मेहंदी रचा ले, और मेहंदी रचा के मेहंदी की छाप दीवार पे लगाती थी, तो जैसे मेहंदी लाल होती थी, पक्की हो जाती, जैसे उनका जो रिश्ता भी मजबूत हो जाता था। तब घर में पक्के दीवार हैं, मैं नहीं कहूँगा कि घर की दीवार में दाग लगा के ख़राब करें, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे श्वेत कागज हो, उस पर आप हाथ का छाप बना के दीवार पे टांग दें, या वस्त्र पे आप छाप, जहाँ अच्छा छाप बन जाए, छाप बना के दीवार पे टांग दें, तो इससे क्या होता है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। और भाग्य मजबूत करने के लिए क्या उपाय है कि घर के मुख्य द्वार पे इस दिन अपना, आज जो आपका बुधवार का दिन है 7 अगस्त का, हरियाली तीज का, उस दिन हल्दी हाथों के छाप बना करके घर के मुख्य दरवाजे के पास में, और ये हल्दी की मुख्य द्वार पर, हल्दी जो हमारा मुख्य द्वार है वहाँ पे दरवाजे के तरफ हल्दी की छाप लगाई जाती है। तो हल्दी क्या है, पीला रंग, पीला रंग किसका, गुरु का प्रतीक है। जब मुख्य रूप से आपका हमारा गुरु मजबूत होगा, तो जब गुरु मजबूत होगा तो गुरु क्या है, गुरु मजबूत होने से अर्थ प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है। हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा तो मंगल होगा, क्योंकि गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं तो मंगल होता है। और इसी तरह से क्या है कि अगर किसी के, अब एक और उपाय बहुत आसान है और उचित है, अब ध्यान रखिएगा, मेरा कोई भी उपाय अनायास खर्चे का नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घर गंदा कर लीजिए, सफ़ेद कागज़ इस्तेमाल करिए, कपड़ा इस्तेमाल करिए, घर की दीवार पे टाइल लगी है तो सुंदर है, नहीं तो वहाँ भी आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हाथों में हल्दी लगा के कागज़ पे छाप लगा के घर के मुख्य द्वार पे लगा दें। अगर टाइल वगैरह है तो आप छाप भी लगा सकते हो, पहले भी होता था, मंगल है ये। अब उसके बाद में यह है कि घर में आर्थिक परेशानी बनी है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है। अब इसका बहुत सटीक उपाय है कल के दिन का कि देवियाँ क्या करें, जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, 16 श्रृंगार का सामान है, वो क्या करें कि माता लक्ष्मी को भेंट करें। 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को भेंट करें, और भेंट करने के बाद में भेंट का 16 श्रृंगार रखें और मिठाई,
कुछ मीठा। अब मीठा आपने बाहर से नहीं लाया तो घर में जो आपके मीठा हो, मिश्री हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, काजू किशमिश, जो भी मीठा आपको लगता उचित, वो आप क्या करें कि माता लक्ष्मी के सामने रख दें। और जो आपकी समस्या है और जो मनोकामना है वो दोनों माता से प्रार्थना कर लें। कई जगह तो लोग कागज पे लिख के भी माता के सामने रख देते हैं, सारा दिन रहता है योग में। और कई जगह आप नहीं लिखें तो भी माता के सामने 16 श्रृंगार रखें, उसमें मीठा रख दें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे 16 श्रृंगार भरा पूरा ऐसे आपका आगमन मेरे हो घरों। देखिए देवी के लक्ष्मी के कई रूप है। सात्विक लक्ष्मी आए, दरिद्र लक्ष्मी भी होती है कि किसी के घर में लक्ष्मी तो आए लेकिन दरिद्रता बनी रहती है, पैसा टिक नहीं रहा है, आ तो रहा है, परेशानी में खर्च हो रहा है, बीमारी में खर्च हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, लक्ष्मी आना भी वो पूरी तरह से मंगल नहीं हो पाता है। तो हमारे घर में देवी लक्ष्मी सात्विक रूप में आए, ऐसी हम प्रार्थना वो भी करेंगे। और उसके बाद में क्या है, पितरों की शांति के लिए देखो, जिसके घर के पितृ शांत होते हैं, मन में शांति, गृह शांति, रोग बाधा, ये सब मैंने भी अमावस्या वाले दिन आपको उपाय बताया था। आप कृपया, जिसने अमावस्या की वीडियो नहीं सुनी है, अमावस्या हर महीने आती है, हर 15 दिन पे आती है, तो कृपया आप धर्म जीवन चैनल पे जाके अमावस्या वाली वीडियो जरूर सुन लेना। उसमें बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, वो आप जरूर घर में करना। आप चाहे माने चाहे नहीं माने, बिना खर्चे के उपाय हैं, आप करके देखना, आपको लाभ होगा। अमावस्या वीडियो आपको मिल जाएगी धर्म जीवन चैनल पे। और पितरों की शांति के लिए क्या करना है, सुबह पूजा पाठ करने के बाद क्या करना है कि आटा लेना, उसमें चीनी मिला देना, और चीनी मिला के जहाँ भी चींटियाँ चलती हैं या चींटियों का बिल है या चींटे हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ डाल देना। और इससे क्या होगा, घर में सुख शांति बना रहेगा। और मेरा फिर निवेदन है कि जो भी घर की देवियाँ हैं उनको मैं कल माँ पार्वती के रूप में उन्हें मैं नमन करता हूँ, और उनके लंबे सुहाग की और सुहाग के मंगल में स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। और देश पे जो मेरे सैनिक हैं उन सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ भगवान शम सदाशिव, देवों के देव महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद हम सभी को मिले। ओम नमः शिवाय।